हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो मैथमेटिक्स के बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, जो हम लोग 3200 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो उसी का हम लोग इसमें क्वेश्चन आगे की ओर देखेंगे, जिसमें 200 से आगे की ओर होगा। ठीक, उससे पहले अगर आप वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 है, जिसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन वगैरह सबका क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप डी एसआई वगैरह, तो उसको देखना होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो डला हुआ है। ठीक, 105 वीडियो डला हुआ है। 1 से लेकर 2700 का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का हम लोग उसमें सॉल्यूशन किए हैं। ठीक, तो उसको अगर नहीं देखें तो उसे जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और इसमें हम लोग 200 क्वेश्चन जो वॉल्यूम 1 है उसमें 200 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब 200 से आगे हमें शुरू करना है। तो आइए देखते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। बोला है 30 पुरुष किसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेंगे। M1D1 वाला है, सिंपल क्वेश्चन। 30 पुरुष किसी काम को 80 दिनों में करते हैं, वह काम मान लीजिए एक है, M1D1 बटा W1 कर लिए। ठीक, 30 पुरुष किसी काम को 80 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को, उस काम के दोगुने काम को, तो काम को हम दोगुना नीचे लिख देते हैं। ठीक, 20 पुरुष उसी काम के दोगुने काम के कितने दिनों में करेंगे, यानी D2 हमें निकालना है। सिंपल समझ में आ गया। M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। अब देखिए इसको कर लीजिए, ये 2 से कटा देंगे तो 10, 10 8 80 हो जाएगा, 8 तरीके 24, यानी D2 जो हो जाएगा 240 दिन हो जाएगा। यानी कि 20 आदमी अगर इस काम से दोगुने काम को करेंगे तो उससे कितना दिन समय लगेगा, 240 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 240 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 202 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 202 क्या कह रहा है। बोला है कि 13, 14, 12 इसका हमें रेंज निकालना है। देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, 13, 14, फिर 13 है, उसके बाद 12 है, 15 है, 21 है, 16, 18 और फिर 13 है। ठीक, कह रहा है ना कि इसका रेंज निकालिए। क्या इसका रेंज, बहुलक तथा माध्यिका तीनों निकालना है। देखिए इसका रेंज निकालना है, रेंज, फिर हमें निकालना है इसका बहुलक तथा माध्यिका। बहुलक भी निकालना है और माध्यिका भी निकालना है। ठीक, परास, रेंज को हिंदी में परास बोलते हैं। तो हमें रेंज निकालना है, बहुलक निकालना है, माध्यिका, तीनों एक साथ निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे आरोही में लिख लेंगे। ठीक, आरोही, क्योंकि माध्यिका जब बोला है ना, तो माध्यिका में लिखने के लिए आरोही या अवरोही में होना चाहिए। तो देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 12 है। 12 एक ही है। 13 कै गो है, 1 2 3 गो है, तो 13 13 लिख देते हैं। 13 13 13 लिख दिए। ठीक, उसके बाद से 14 एक ही है, तो 14 लिख दीजिए। उसके बाद 15 भी एक है, तो 15 लिख दिए। ठीक, 16 भी एक है, तो 16 लिख दिए। 17 नहीं है यहाँ पे, तो 18 दिया हुआ है, 18 लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद से 21 दिया हुआ है। ठीक, यही हमारा डाटा हो गया। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ये डाटा दिया हुआ है। अब हमें पहला तो आसान है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम माइनस मिनिमम इसमें कर लेंगे तो रेंज हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम 21 है, सबसे मिनिमम 12 है, तो 21 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9। तो 9 जो हो जाएगा हम लोग का रेंज निकल गया। ठीक, अब चलिए आगे। चाहेंगे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 9 ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, ए में। 9 13 14 यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुलक निकालना होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। 13 की बारंबारता सबसे ज़्यादा बार है, 3 बार आया हुआ है, तो 13 बहुलक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से माध्यिका निकालने के लिए कै गो संख्या है, तो 9 गो संख्या है। तो जो बीच वाला पोजिशनल वैल्यू होता है ना, वही माध्यिका होता है। तो 4 इधर हटा दीजिए, 4 इधर, सबसे बीच में कौन सा है, 14, तो 14 हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। देखिए कितना आसान है निकालना। मीन मीडियन मोड अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो बहुत बेसिक तरीका से हम बताए हुए हैं। ठीक, प्ले लिस्ट में है मीन मीडियन मोड का, तो उसको जाकर वहाँ से पढ़िए। ठीक, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। रेंज तो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 9 आ रहा है। फिर आपका बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया है 13 है, तो बहुलक 13 हो जाएगा। माध्यिका जो है 14 हो जाएगा। जो बीच में है, सबसे बीच में 14 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 13 14 ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए 203 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर। देखिए क्या कह रहा है।
203 बोला है कि वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु P पर ए और बिंदु P ए पर स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। देखिए 2 गो सर्कल है ना और दोनों का त्रिज्या सेम है, बराबर से बराबर सर्कल बना लेते हैं और ये एक बिंदु पर स्पर्श भी कर रहे हैं। ठीक, यहाँ स्पर्श कर रहा है बिंदु पे। इस सर्कल का नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक, ए और बी 2 सर्कल है, दोनों का त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ए पर पी एक बिंदु है और बी पर क्यू बिंदु है, तो ठीक एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। पी क्यू भाग का अधिकतम लंबाई क्या होगा? देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा सीखना होगा आपको। अब इसमें P को हम कहाँ बैठाए, इसमें Q को कहाँ बैठाए, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना है कि अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए अगर मिनिमम पूछता ना तो दोनों को यहीं पे बैठा देते, P और Q तो यहीं पे 0 हो जाता, लेकिन मैक्सिमम होने के लिए P को यहाँ होना होगा और Q को यहाँ होना होगा। सबसे मैक्सिमम PQ का वैल्यू यहीं पे मिलेगा और इसको डायरेक्ट मिलाएंगे ना तो ये दोनों का व्यास हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो त्रिज्या 4 है तो व्यास 8 हो जाएगा, इसका भी व्यास 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 16 हो जाएगा। PQ का मैक्सिमम जो लंबाई होगा ना, मैक्सिमम लंबाई कितना हो जाएगा? तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर मिनिमम की बात करता तो आपसे बताए हैं दोनों को हम इसी बिंदु पर रख देते वो 0 हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पूछा हुआ है तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आप समझ लिए होंगे। ये ज्योमेट्री का आसान क्वेश्चन था। ठीक, इसमें हमें ये पूछा है ना कि P जो है A पर है, Q B पर है, तो अधिकतम लंबाई लेने के लिए हमें अंतिम छोर पर ही बैठाना होगा। तो PQ का वैल्यू ये 8 कहाँ से आ गया? तो त्रिज्या 4 है तो व्यास 8 हो जाएगा, इसका भी 8 यानी 8 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 204 नंबर 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 8 7 का चतुर्थ समानुपात निकालना है, 4th प्रोपोर्शन। देखिए 4th प्रोपोर्शन निकालना हो ना तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। 4th प्रोपोर्शन, जब भी अगर हमें 4th प्रोपोर्शन निकालना है तो बहुत आसान फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कि अगर A B C अगर 3 संख्या है, इसका 4th प्रोपोर्शन निकालना हो ना तो BC बट्टा A हो जाता है, यानी अंतिम दोनों को गुणा करके पहला वाला से भाग दे देते हैं। या BC यानी कि 8 × 7 बट्टा 4 हो जाएगा। 4 से कटा दिए 4 दूना 14 जो हो जाएगा हम लोग का 4th प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है, 4 बट्टा 8 = 7 बट्टा 1 सी 4th प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखिए 4 दूना 8 7 दूना 14, 4th प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? x मान लिए तो 14 हो जाएगा। ठीक, दोनों एक ही बात हुआ। आप चाहे तो इन दोनों को गुणा करके अंतिम वाला को पहला वाला से भाग दे दे, चाहे ऐसे सजा लीजिएगा। 4 बट्टा 8 बराबर 7 बट्टा x, 4th प्रोपोर्शन नहीं पता है। 4 दूना 8 7 दूना 14, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 14। 14 ही को हम 4th प्रोपोर्शन माने थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर आइए, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां देखिए क्या कह रहा है। 205 बोला है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत हमें पूछा हुआ है। देखिए धारा के दिशा में ना, यानी कि x + y कर लेते हैं। ठीक, x प्लस ये नाव का चाल हो गया, नाव आदमी का चाल यानी नाव हो गया, और ये धारा की चाल हो गया। धारा हमेशा जुड़ जाता है, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा जुड़ जाता है। और ये कितना हो गया? 21 किलोमीटर हो जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर ये धारा की चाल हमें 4 दिया हुआ है, इसका मतलब केवल नाव की चाल जो हो जाएगा ना, घटा दीजिए, 21 में से 4 जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, 11 में से 4 जाएगा 17 हो जाएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें विपरीत पूछ रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा वाला घट जाएगा, x - y हो जाएगा, यानी कि 17 - 4 कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहते ना एक और तरीका बता देते हैं। ठीक, इसका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे ये धारा इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक, ये धारा वाला इसमें जुड़ा हुआ है, और जब धारा के विपरीत जाएंगे तो फिर घटेगा, यानी कि डायरेक्ट हम इसमें से 4 4 8 घटा लेते तब भी यही आ जाता हम लोग का 13 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये धारा जुड़ा हुआ है। जब धारा के साथ निकालना है तो, और धारा के विपरीत निकालेंगे तो धारा एक बार और घटेगा, एक बार ये घटेगा ही घटेगा, यानी डायरेक्ट हम 2 बार 8 घटा देते, मतलब 8 घटा देते 4 2 बार, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है 6 नंबर कि 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची जाती है
उसमें से सेल के एक छूट के अनुरूप एक पतलून छूट मुफ्त में दी जाती है, तो छूट का प्रतिशत निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए 3 बेचा जाता है, 1 फ्री में दिया जाता है, तो छूट ये ना, ये छूट है, ये छूट है और हम मूल्य कितने का दे रहे हैं, 3 का, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से 1000 का इसमें यूज करिए या नहीं करिए, बात बराबर ही हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 33.33% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 आप खरीद रहे हैं, ये 3 खरीद रहे हैं तो आपको 1 मुफ्त में दिया जा रहा है, तो मुफ्त बट्टा टोटल आप कितना खरीद रहे हैं 3, और प्रतिशत के लिए हम 100 कर लेंगे, यानी कि 33.33 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका से। तो आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन को जो भी वीडियो है उसे शेयर करते रहिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बोला है हमें कि 12, 18, 21 तथा 28 इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, बोला है कि एलसीएम निकालिए, आप क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, तोड़ते जाइए, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 18 तोड़ेंगे तो 3 छक्के 18, देखिए 3 दूना 6, 6 18, यानी एक 3 ले लेंगे ना तो 18 20 में आ जाएगा। 21 के लिए 3 है, हमें 7 लेना होगा, 7 तरीके 21, और 28 के लिए 7 दूना 14 दूना 28 है, इसमें कुछ भी से भी अब गुणा नहीं करना है, सबको गुणा कर लीजिए केवल, तो 2 दूनी के 4, 4 9 36 हो जाएगा, 36 में 7 से 6 7 42 2 4, और 36 में 7 से ना 7 6 42 4 हो जाएगा, 7 तरीके 21 4 25, यानी कि 252 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बहुत आसान तरीका से निकालना सिखाते हैं। 12 का फैक्टर कर लीजिए, यहाँ तक आ गया। 18 के लिए हमें 3 से अगर गुणा कर लेंगे तो ये देखिए 3 तरीके 9 दूना 18 आ जा रहा है इसमें। फिर अगर हमें 21 लेना है तो 7 से गुणा कर लेंगे, 7 तरीके 21, जो चीज़ नहीं है ना, जो डिमांड कर रहा है उसे हमें ले लेना होगा। 28 के लिए किसी से भी गुणा नहीं करना है, 7 दूना 14 दूना 28, और सिर्फ इसको गुणा कर लीजिए, 252 आ जा रहा है। ठीक, चलिए अगला आइए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 208 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 2 संख्याओं का समीकरण दिया हुआ है, y बराबर, देखिए एक y बराबर x प्लस 22 दिया हुआ है। ठीक, एक दिया हुआ है y बराबर 2x प्लस 10 दिया हुआ है। ठीक, और हमें कह रहा है ना कि y का वैल्यू निकालना है, हमें y का यहाँ से वैल्यू निकालना है, यानी x को हमें कटा देना है। x को कटाने के लिए हम इसे ऊपर वाला को 2 से गुणा करेंगे तो 2x ये भी घटा दिया, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे घटा देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, 2x कट जाएगा प्लस माइनस, अब यहाँ 2 से गुणा किए तो 2y में से y चला गया तो y हो जाएगा, और बराबर यहाँ कितना 22 दूना 44 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 34, यानी y का वैल्यू 34 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, सिंपल। हम इसमें 2 से गुणा कर लिए पहला इक्वेशन में तो 2x खत्म, ये 2y में से y घटाइए तो y, और उधर 22 दूना 44 में से 10 गया 34 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला आइए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, tan थीटा बराबर 5 बटा यहाँ दिया हुआ है, tan थीटा इजकल टू 5/12 दिया हुआ है। अब 5 क्या है, ये p/b होता है। tan थीटा बराबर आपको पता होगा लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ से कण h क्या निकल जाएगा, देखिए तो h बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बहुत बार आया हुआ है। ठीक, 5 12 13 की ट्रिपलेट से यहाँ कितना हो जाएगा, h जो है 13 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ से कह रहा है ना कि cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए एक चीज़ तो इसका तो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा दोनों इन्वर्स होता है तो ये 1 हो जाएगा, इसको हटाइए। अब इधर आइए, cos थीटा बराबर b/h होता है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। ठीक, प्लस साइन थीटा बराबर p/h यानी कि 5/13 हो जाएगा, और प्लस 1 जोड़ दीजिए यहाँ पे, 13 13 एलसीएम हो जाएगा, और 12 और 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा आपका, तो 17 13 30 हो जाएगा, 30/13 जो हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया। इसका हम वैल्यू क्यों 1 ले लें, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 दोनों इन्वर्स हैं, 1 और इसका मान बैठा लिए, सिर्फ जोड़ देना था। ठीक, चलिए अगला आइए, 210 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 210 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है एक डाटा दिया हुआ है, उसका रेंज पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, अभी आपको बताए थे कि रेंज इजकल टू, रेंज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये अभी आया हुआ था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है।
तो देख लीजिए इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है, केवल हमें रेंज पूछा हुआ है। सबसे अधिकतम इसमें 28 है, ठीक, 28 है, और माइनस सबसे छोटा कौन सा वैल्यू है, तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ से क्या है, तो 11 है, तो 11 इसमें से घटा दीजिए, यानी 17 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 17 रेंज हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल था, हमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम 28 में से 11 घटा लिया, यानी कि 17 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 211 बोला है कि 55 वस्तुओं का क्रयमूल एक वस्तु के विक्रयमूल के बराबर। देखिए यहाँ से रेशियो कैसे निकालते हैं, 55 वस्तु का क्रयमूल CP बराबर x वस्तु के SP के बराबर है, तो यहाँ से CP बट्टा SP अगर कर लिए तो क्या हो जाएगा, x बट्टा 55। ये देखिए उल्टा हो जाता है, जो CP के साथ रहता है ना वो SP हो जाता है, जो SP के साथ रहता है वो CP हो जाता है, यानी क्रयमूल x हो गया और विक्रयमूल कितना हो गया, 55 हो गया। अब क्या बोला है आपसे कि यदि 10% का लाभ होता है तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे प्रतिशत लाभ जो है ना 10% है, तो 10% लाभ हुआ है, तो हमें बोला है ना कि x का वैल्यू, यानी x का मतलब क्या हुआ, क्रयमूल निकालना है। अगर 55 रुपये विक्रय मूल्य है और 10% लाभ है, यानी कि 110 हो जाएगा। विक्रय मूल्य जब करेंगे तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, तो 110 का वैल्यू जब यहाँ से 55 दिया हुआ है तो x का वैल्यू, और अच्छा x मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये इससे क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, 55 बट्टा 110 गुणे 100 हो जाएगा, 55 दूना 110, ये कटा लिए 50 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से 50 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बात समझ में आया आपको। सबसे पहले हम क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकाले, क्रयमूल 1 आ रहा है, विक्रयमूल 55 आ रहा है, और लाभ बोला है ना यहाँ पे गेन का प्रतिशत दिया हुआ है ना, कितना 10% दिया हुआ है, तो अगर 55 में बेच रहे हैं और 10% लाभ है, यानी कि 110% का वैल्यू 55 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये इसका आधा, 110 का आधा ये 55 हो गया, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला, ये आसान क्वेश्चन है, बात आप समझ गए होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 बोला हुआ है कि एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिसका मूल्य निम्नलिखित है, यानी 9 गुणे 1 दिया हुआ है। 9 गुणे 1 का मतलब हुआ ना 9 रुपए के एक, 9 नोट है जो है 1 रुपए का है, तो 9 एकम 9 रुपए हो जाएगा। अगला बोला है 5 रुपए के 5 नोट, यानी 5 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला है कि 6 गो नोट है 10 रुपए का, तो 10 छके 60 हो जाएगा। सिंपल ऐसे गुणा कर देना है। 7 गो नोट है 20 रुपए का, यानी कि 140 रुपए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला है कि 8 गो नोट है 50 रुपए का, तो 8 पच्चीस 40, 400 रुपये हो गया। उसके बाद 9 गो नोट है 100 रुपये का, तो ये कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो बोला है ना उसके पास टोटल कितना रुपये है, तो जोड़ लीजिए सिंपल, 9 5 14 4 हो जाएगा ना, 2 6 2 8 4 12 और 1 13 3 हो जाएगा, और 9 4 13 1 14 1 15 हो जाएगा। 1534 रुपये उसके पास है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन ना, सिर्फ हमें ये बोला था 1 रुपये के 9 नोट, 5 रुपये के 5 गो नोट, ऐसे गुणा कर लिए, सबको जोड़ लिए, 1534 रुपये आ जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, ये आसान था। 13 नंबर बोला हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा आरोही क्रम में है। देखिए 2/3, 3/4, 4/, अच्छा आपको क्या बताए थे, देखिए एक बार बताए थे, ये देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 1/2 है। ये बोला है ना कि कौन सा जो है इसमें अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पूछा हुआ है। तो आपको बताए थे कि अगर अंतर सेम रहे तब तो कुछ करना नहीं है, सबका ही अंतर क्या है, एक एक का अंतर है, तो हमें अवरोही क्रम में यानी सबसे बड़े भिन्न को चूज करना है। तो ये बताए थे कि अगर अंतर अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ा अंश होता है वो बड़ा भिन्न होता है, जो छोटा अंश होता है वो छोटा भिन्न होता है। तो बड़ा से हमें छोटा की ओर आना है, तो सबसे बड़ा अंश 4 है, यानी कि 4/5 सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद 3/4 हो जाएगा, उसके बाद 2/3 हो जाएगा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1/2। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी ऑप्शन मिला लीजिए 4/5, 3/4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया ना, जहां भी अंतर सेम हो तो क्रॉस करके गुणा देखना ही नहीं है। सिंपल हम क्या कर लेंगे, जो अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, यानी बड़ा से छोटा की ओर हम आराम से इसको सजा लेंगे। ठीक, चलिए आगे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखिए 3 4 5 3 1। ठीक, इसका कह रहा है ना कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, SD निकालिए।
स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताए थे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें माध्य निकालना होगा। ठीक, देखिए माध्य निकालना होगा, तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, सबको जोड़ दीजिए ना, 4 3 7 5 12 3 15 1 16, 16/5 हो जा रहा है, यानी कि 5 3 15 लगभग। देखिए यहाँ पे अब एक बात और आप सीखिएगा, यहाँ से लगभग जब 3 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, तो इसको लगभग हम 3 मान लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, लगभग में 3 मान लेंगे, पॉइंट लेकर चलिएगा, आपका डेविएशन बहुत बड़ा हो, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उस तरह से कैलकुलेशन आसान नहीं रहेगा। जब भी हम लोग का पॉइंट में आ रहा है ना लगभग, देखिए लगभग में हम क्या मान लेते हैं, इसका 3 मान लेते हैं। ये बात समझ में आया, इसका मीडियन अगर पॉइंट में आए ना तो इंटीजर वाला लगभग में हमें ले लेना है। ठीक, अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको बताए थे स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है, ये चीज़ बताए थे, रूट अंडर प्रसरण। तो अब प्रसरण कैसे निकालते हैं, देखिए रूट अंडर प्रसरण कैसे निकालते हैं, तो जो माध्य आया रहेगा उसमें से संख्या को घटा के उसका वर्ग करके लिखते जाएंगे। 3 में से 3 गया 0, 0 का वर्ग 0 हटाइए उसको, 3 में से 4 गया -1, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 गया -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 0 1 खत्म हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी के 4, और बट्टा में जितनी संख्या है क्या है 1 2 3 4 5, 5 से इसे भाग दे देंगे, यानी 4 4 8 1 9 आ रहा है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बट्टा 5 का नहीं निकलेगा, इसे रूट में ही रहने देंगे, यही हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 3/√5, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बात क्लियर हुआ, यहाँ से नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लीजिए। और अगर आप ये स्टेटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट में डला हुआ है वीडियो, वहाँ से जाकर देखिए, पूरा बेसिक से पढ़ाए हुए हैं आपको। ठीक, यहाँ ये बोले हम कि जब भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, लेकिन यहाँ माध्य दशमलव में आ जा रहा है, तो जब भी माध्य दशमलव में आए इंटीजर पार्ट को हम ले लेंगे, 3 दशमलव समथिंग आ रहा था, 3 ले लिए हैं माध्य। ठीक, अब प्रसरण निकालने के लिए 3 में से 3 घटाए 0, 0 का वर्ग 0 यहाँ नहीं लिखे हैं, 3 में से 4 घटाए -1 का वर्ग 1, ये घटा करके वर्ग करके ऊपर जोड़ देते हैं, और नीचे इनकी संख्या 5 वो संख्या है तो 5 से भाग देते हैं, रूट में रहेगा, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, रूट अंडर 5। ऐसे प्रसरण से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 12% की दर से साधारण ब्याज पर प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगा। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 12% है। ठीक, तो अगर हम छमाही की बात करें, छमाही जब 6 महीना पे इसे वसूलेंगे तो ये 6% हो जाएगा। ठीक, तो ये 6% हो जाएगा, लेकिन हमें प्रभावी दर पूछ रहा है, वार्षिक दर की बात कर रहा है, तो 6 महीने का रेट 6% हुआ, 6 महीने का 6 हुआ, फिर अगले 6 महीने का 6 होगा, और कल भी बताए थे कि 6 का 6% इंटरेस्ट और लग जाएगा, तो 6 के 36 हो जाएगा, 36 को हम 100 से भाग देंगे 0.36 हो जाएगा, यानी टोटल जो परसेंटेज रेट हो गया यहाँ कितना हो जाएगा 1 साल का, तो 6 6 12 12.36% जो है यहाँ रेट हो जाएगा। जो ओवरऑल प्रभावी रेट होगा वो 12.36, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ना एनटीपीसी में बहुत पूछा हुआ है, फिर एक बार और समझ लीजिए। 12% एनुअली था तो छमाही में 6% आधा हो जाता है। ठीक, लेकिन ये हमें बोला है ना कि एक ही साल का निकालना है, प्रभावी रेट निकालना है, तो 6 महीने में हम 6% वसूल लिए, फिर अगले 6 महीने में 6%, लेकिन इस 6 का 6% और इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 6 का 6% कितना हो गया 36/100, यानी कि 0.36। अब तीनों को जोड़ लिए तो 12.36 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो इसका प्रभावी रेट होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 16 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था आपका, बहुत लोग इसमें गलत करेंगे। ठीक, 16 नंबर में देखिए एक ऐसे फिगर बनाया हुआ है। ठीक, बहुत आसान फिगर है। यहाँ दिया हुआ है 35 डिग्री, और यहाँ दिया हुआ है 82 डिग्री, और ये दे दिया है जेड दिया है। ठीक, पकड़ है ना कि जेड का वैल्यू निकालें। देखिए आपको बताए थे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहाँ से 35 है तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, ये 82 है तो ये भी कितना हो जाएगा 82 डिग्री, और ये x है तो ये x डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अर्थात ये जेड का वैल्यू, ये जेड है तो जेड का वैल्यू निकालना होगा, तो 180 में से हम दोनों को जोड़कर घटा लेंगे, 5 2 7 हो जा रहा है, और 8 3 11 हो जा रहा है। 117 जब घटाइएगा तो 63 आ जाएगा, 63 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आसान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। क्लियर हुआ।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 और ये 35 से 35 वर्टिकली अपोजिट होता है। ये 82 है तो 82, जेड है तो जेड। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो जेड निकालना था। 180 में इन दोनों को जोड़कर घटाए 117, 63 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला हमें बोला हुआ है कि एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिया। ठीक, तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। देखिए 2 दर्जन का जो एसपी है ना, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोल रहा है कि 2 दर्जन खरीद रहा है और 2 दर्जन को बेच रहा है 1.5 दर्जन के क्रय मूल्य पे, यानी 2 दर्जन का एसपी बराबर कितना है 1.5 दर्जन, यानी कि 3/2 के सीपी के बराबर है। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया आपको। ठीक, 2 दर्जन का, एक बार फिर से सॉरी, एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदता है और 1.5 दर्जन, नहीं उल्टा लिख दिए, देखिए यहाँ से 2 दर्जन खरीदता है, यानी कि 2 दर्जन का जो सीपी है ना वो 1.5 दर्जन यानी कि 3/2 के एसपी के बराबर है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुआ ना। 2 दर्जन खरीदा है और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य पे बेच रहा है, 1.5 दर्जन को बेच रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से अब सिंपल इसका रेशियो नहीं निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ से ये 4 सीपी गुणा करेंगे तिरछा, तो 4 CP = 3 SP हो जाएगा। अब अभी बोले थे जो CP के साथ रहता है वो SP हो जाएगा, यानी यहाँ से कर लेंगे तो CP/SP क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्रयमूल 3 और विक्रयमूल 4 हो गया। आपसे क्या पूछा है यहाँ से, कह रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है, 3 में खरीदा है 4 में बेच रहा है, 1 का लाभ हो रहा है और लाभ हमेशा किस पे, क्रयमूल पे 3 और प्रतिशत के लिए 100, यानी यहाँ 33.33% हो जाएगा, 33.33% हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार और समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 दर्जन जो है यहाँ खरीद रहा है। ठीक, बोला है हमें खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदा है और 1.5 दर्जन के क्रय मूल्य पे बेच दे रहा है, यानी कि 2 दर्जन का CP बराबर 1.5 दर्जन का SP हो जाएगा। रेशियो निकाले तो CP 3 SP 4, लाभ कितना हुआ 1 का, तो 1 जो है 3 का कितना परसेंट है 33.33% हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है जी, Q का फॉर्मूला याद होगा, आसानी से कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहा है ना कि C-3 का होल क्यू का वैल्यू निकालना है। और थोड़ा एक चीज़ यहाँ से सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, इसका आंसर बी होगा। देखिए पहले हम कर लेते हैं, इसका होता है AQ, यानी कि AQ - 3A², A² मतलब C का होल स्क्वायर और इंटू B यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 3A और B² यानी 3 3 के 9 हो जाएगा, और माइनस BQ यानी BQ का मतलब 3 3 के 9 9 27 हो जाएगा। तो ये जब करेंगे तो यहाँ CQ और माइनस 3 3 के 9C² प्लस 9 27C और माइनस 27 हो जाएगा। तो यही बोल रहे थे कि ये सुधार लीजिएगा, ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा, जो बी ऑप्शन है वो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 9 दे दिया है, इसको 9 को काट करके क्या बना लेना है आपको 27 बना लेना है। तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, C² - 9C² प्लस 27C और माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 27 को 9 लिख दिया, इसको आप काट करके यहाँ पे 27 बना लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, मिसप्रिंट हुआ है, बस सुधार लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, A - B के होल क्यू में तोड़ लिए। A - B का होल क्यू आपको फॉर्मूला पता होगा, AQ - 3A² प्लस 3AB² और माइनस BQ होता है। इसी पे हम लोगों ने रख लिया, आराम से निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना 219 से लेकर 221 तक, इसमें ना ग्राफ को छोड़ दिया है। देखिए ग्राफ को इसमें छोड़ दिया है, पहले हम लोग ग्राफ को नोट कर लेते हैं। ठीक, ये ग्राफ छोड़ दिया है इसमें, तो ग्राफ को हमने डाउनलोड करके आपके लिए लाए हैं, तो ग्राफ को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, ग्राफ को हमने पहले लिख लिया है, ग्राफ छोड़ दिया है। ठीक, आपको इसको क्या करना है कि बुक में ही कहीं साइड में बना लेना है, ये ग्राफ छोड़ दिया है। ठीक, अब चलिए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिए 219 से स्टार्ट है। 219 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित केंद्रीय कोण कितना होगा। देखिए एक बात आपको बताए थे, ये टोटल जोड़ने पे 100% आ रहा है। ठीक, 219 नंबर को हम लोग देखते हैं, तो ये 100% टोटल जोड़ने पे है, और इसका जो केंद्रीय कोण बनता है ना वो कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री बनता है।
यानी कि इस 100% का वैल्यू यहाँ से 360 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है ना कि गैर कथा साहित्य का प्रतिशत कितना है 30। तो 30% का वैल्यू यानी 30% का केंद्रीय कोण हमें निकाल देना है। बहुत आसान है। 100 का वैल्यू 360 यानी 360/100 गुणे 30 कर लीजिए, 0 0 दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 36 तिहाई 108 डिग्री जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमें ये बोला था कि अगर इसका निकालना था गैर कथा साहित्य का केंद्रीय कोण निकालना था। तो अगर 100% का वैल्यू टोटल केंद्र पे कोण 360 बनता है, तो 100 बराबर 360, तो 30 का वैल्यू यानी 30% का वैल्यू कितना आ जा रहा है 108 आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 220 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 220 नंबर बोला है कि यदि कुल पुस्तकों से यदि हास्य पुस्तक की संख्या 375 है तो पत्रिका निकालना है। देखिए हास्य पुस्तक मतलब 15%, यानी 15% का वैल्यू यहाँ से 375 दिया हुआ है। तो इसको कटा लेते हैं तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जा रहा है 15 दूना 30, 15 पचे 75। तो हमें कह रहा है ना पत्रिका 10%, यानी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। यानी कि पत्रिका वाले पुस्तक की संख्या कितना है 250 है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आएगा होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ये बोला है हमें कि अगर हास्य पुस्तक की संख्या 375 यानी 15% हास्य पुस्तक है, तो 15 का वैल्यू 375, तो हमें पत्रिका यानी 10 का वैल्यू निकालिए कितना आ गया 250 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 नंबर देखिए, 221 क्या बोला हुआ है। 221 कह रहा है कि तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कथा साहित्य का पुस्तक है आपका 35 और तकनीकी कितना है यहाँ पे, तो तकनीकी है 5। तो ये 35 से 5 कितना कम है, तो 30 कम है। और ये हमें बोला है प्रतिशत कमी निकालना है, तो प्रतिशत कमी यानी कि 35 पर, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। एक बार फिर देख लीजिए 35 से ये कितना कम है 30 कम है, तो 30 को ऊपर लिख लिया। और किससे कम है, तो ये कथा साहित्य यानी 35 से कम है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे। तब देखिए यहाँ कटा लीजिए 5 छके 30, 5 साते 35 यानी 600/7 आ जा रहा है। 600/7 को हम दशमलव में बदल लेते हैं तो कितना आ जा रहा है 7 8 56, 4 60, 7 5 35 आ जाएगा। 35 5 40, 7 7 49 आ जाएगा। और 1 7 कम 7 यानी ये इतना हो जाएगा 85.71% हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 81.71%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। हमें ये बोला था कि कथा साहित्य से ये तकनीकी कितना कम है, तो 30 कम है। तो किससे, तो 35 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए। तो इन तीनों क्वेश्चन का ग्राफ ये छोड़ दिया था, तो ग्राफ आप कॉपी बुक पे कहीं ड्रॉ कर लीजिएगा जहाँ भी स्थान खाली हो, और इसे आराम से हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्या कह रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ए बी मिलकर 6 दिनों में करते हैं, और यदि अकेला ए 12 दिन में करता है तो अकेला बी कितना दिन में, ये तो कुछ इसमें करना ही नहीं है। ए बी कितना दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। अगर ए से अकेला जो ए कर रहा है उससे आधा दिन में ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, इसका मतलब आधा जो समय लेगा वो कौन सा लेगा बी जो ले लेगा। जितना दिन में ए करेगा उतना ही दिन में बी करेगा, तभी ये जो है आधा दिन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमें कह दे कि अगर ए बी मिलकर दोनों मिलकर 50 दिन लेते हैं, अगर बी अगर 100 दिन लेता है तो ए कितना दिन लेगा, तो ए भी 100 दिन लेगा। इसमें आगे आप इसको कैलकुलेट नहीं करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आधा दिन ले ए से दोनों मिलकर, तो इसका मतलब ए भी जो है ए के बराबर ही दिन लेगा, यानी 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आइए। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 में देखिए क्या कह रहा है। बोला है x/5 इजकल टू नहीं है, x/5 प्लस y/7 बराबर 1 दिया हुआ है। तो अगर कह रहा है कि x बराबर 2 है तो y का वैल्यू हमें निकालना है। x बराबर 2, x को हटा करके इसके जगह हम 2 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए बहुत आसान हो गया। ये y/7 इजकल टू 1 - 2/7 हो जाएगा, यानी 1 - 2/7 का 2/5 है ना,
1 माइनस 2/5 का वैल्यू, इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3/5 लिख देते हैं। एक में से जब 2/5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3/5, क्रॉस गुणा कर लीजिए 5y = 21 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 21/5 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, x की जगह हमें 2 को रख लेना था और सिंपल कैलकुलेट कर लेना था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आंकड़ा दिया हुआ है डाटा, इसका माध्य, बहुलक तथा माध्यिका, माध्यिका भी निकालना है। देखिए जहां माध्यिका निकालना रहे ना, तो सबसे पहले उसे आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही क्रम में हम डाटा को लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है डाटा यहाँ से 3 4, सबसे छोटा कौन है 3 है और 3 की संख्या यहाँ देख लीजिए कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है। तो 3 3 यहाँ पे 3 हम कितना लिख लिए 5 लिख लिए, ठीक। 1 2 3 4 ही नहीं 3 है जी, सॉरी 4 गो है, ठीक। उसके बाद से 4 है, 4 की संख्या 2 गो है, 4 4। उसके बाद से 5 भी है, 5 अकेला है, 6 भी अकेला है, ठीक। अब कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8, एक और छूटा हुआ है क्या, 1 2 3 4, 5 की संख्या 2 है, ठीक। 5 2 गो है। अब यहाँ से हमें 3 चीज़ें निकालना है। एक निकालना है माध्य, माध्य निकालना है, बहुलक जैसे सीरियल में निकालना है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक। बहुलक निकालना है, उसके बाद से माध्यिका निकालना है, ठीक। देखिए बहुत सिंपल है, माध्य माध्यिका तीनों चीज़ें एक साथ निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। सबको जोड़ दीजिए, यहाँ से 4 × 12 और 8 20 10 30 6 36, 36 में 1 2 3 4 9 को था ना, तो 9 से भाग दे देंगे, 36/9, तो 4 हो जाएगा हम लोग का, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। अब बहुलक के बारे में आपको पता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी 3 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और माध्यिका के बारे में बताए थे कि जो पोजिशनल एवरेज होता है, जो बीच में होता है, 4 को इधर से हटा दीजिए, 4 को इधर से, दोनों के बीच में कौन सा है, तो ये 4 है, तो 4 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यानी कि 4 3 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे सीरियल में लिखा है 4 3 4, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आंकड़ा दिया हुआ था, इसे हम ऑलरेडी आरोही क्रम में लिख दिए, क्योंकि माध्यिका निकालना है। माध्यिका अगर निकालना हो आप पहले ही उसे आरोही क्रम में सजा लीजिए, क्योंकि माध्यिका में हमें आरोही क्रम की जरूरत पड़ती है। जो बीच में रहता है ना आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, वही इसका माध्यिका हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से माध्य निकालना है, सबको जोड़े 36/9 4 हो गया। बहुलक निकालना है, सबसे ज़्यादा बार 3 आया है, 3 बहुलक हो जाएगा। और ये निकालना है माध्यिका, तो माध्यिका दोनों के बीच में कौन सा है, इन सब के बीच में 4 है, तो वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है, दिया हुआ है यहाँ से कि 3x + y = 2x - 3y, ठीक। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सिंपल गुणा कर लेना है, इससे हम दोनों में गुणा करते हैं, फिर इससे भी दोनों में गुणा करते हैं। 3x में 2x से गुणा करेंगे 6x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो, और 3 3 के 9xy हो जाएगा, ठीक। अभी प्लस है तो प्लस कर लिए, इसमें इससे गुणा करें तो 2xy हो जाएगा, ठीक, -3y² होगा। अब देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये कितना आ जा रहा है 6x² माइनस में 7xy और -3y², यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 6x² -7xy -3y², ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर। सिंपल गुणा कर देना था, ठीक। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला बोला है 15 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, 15 × 30, ठीक। तो उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में गुणा करेंगे, M1 D1 है, 9 आदमी कितने दिन में गुणा काम को करेंगे नहीं पता है, ठीक। 15 आदमी 30 दिन में, तो 9 आदमी नहीं पता है, कटा लीजिए, 3 3 के 9 3 10 के 30 3 5 15 हो जा रहा है, यानी कि 10 5 50, D2 = 50 दिन, 50 दिनों में जो है काम को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, M1 D1 = M2 D2। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि से समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 5 वर्ष में परिपक्व मूल्य, मतलब अमाउंट हो गया। अमाउंट दिया हुआ है तो बोला है रेट निकालना है। देखिए 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये 5 वर्ष यहाँ लिख देते हैं, 5 वर्ष। 5 वर्ष में धनराशि 9,425 रुपया हो जा रहा है, और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में यही धनराशि कितना हो जा रहा है आपका
3 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में ये धनराशि हो जा रहा है 8,255 रुपये हो जा रहा है। ठीक, तो हमें पूछा है ना रेट निकालना है कि इंटरेस्ट का रेट जो है कितना है। देखिए इन दोनों को जब घटाएंगे ना यहाँ से, तो ये 2 वर्ष का हमें ये एसआई निकल जाता है। जब भी 2 मिश्रधनों को घटाया जाता है तो हमेशा एसआई निकलेगा। ठीक, ब्याज निकल जाता है। तो घटा दीजिए, 0 हो गया, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ भी 1, 1170 रुपया इंटरेस्ट निकल गया, 2 साल का निकला है। ठीक, तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, 2 पचे 10, 2 8 16, 1 17, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 585 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 वर्ष की निकाल लेंगे तो 3 से गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 8 तरीके 24, 1 25 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, 1755 रुपया। अब ये अमाउंट है 3 साल का और ये प्रिंसिपल निकल गया, तो अगर इसको घटा देंगे तो ये ब्याज निकल जाएगा। ठीक, हम लोग का क्या नहीं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ हमें क्या बोला हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से निकल जाएगा। ये अब 3 साल का ब्याज निकला है ना, तो अगर ब्याज को हम इसमें से घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखिए घटा दीजिए, अमाउंट है और ये ब्याज है, तो घटाइए, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ कितना बच गया, 7 में से 1 जाएगा 6, 6500 रुपया जो हो जाएगा इसका प्रिंसिपल निकल गया। तो अब आराम से निकाल लीजिएगा। ब्याज जो है हम लोग का यहाँ से 1 साल वाला चाहे 3 साल वाला कहीं भी रख के बना सकते हैं। 1 साल का ब्याज अगर 585 है तो ब्याज बराबर मूलधन हो गया 6500, मूलधन गुणे समय है 1 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, और बटा 100 हो जाएगा। 0 0 से कटा लिए। अब देखिए 13 पचे 65 हो जा रहा है, यहाँ 13 से कटा है, 13 चौके 52 और 6 हो गया, 13 पचे 65, 5 से कटा लेते हैं, 5 9 45, यानी कि 9% जो हो जाएगा हम लोग का रेट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 5 वर्ष का अमाउंट, 3 वर्ष का अमाउंट, दोनों को घटाए तो 2 साल का ये ब्याज निकल गया। 2 साल का ब्याज 1170, तो 1 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा 585, तो 3 साल का ब्याज कितना निकल गया 1755। तो अगर मिश्रधन में से ब्याज को घटा दिए तो ये प्रिंसिपल निकल गया, और जब मूलधन निकल गया तो हम आराम से 1 साल वाला हमें ब्याज पता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर का बटा 100 कर लिए, तो 9% हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्या कह रहा है, 228 बोला है कि हमें वैल्यू निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए आसान क्वेश्चन है। बेसिक आइडेंटिटी में आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का वैल्यू, इसका फॉर्मूला ही होता है बेसिक आइडेंटिटी में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख लिए। ठीक, प्लस 2 इंटू, देखिए tan थीटा कॉट थीटा अभी आया हुआ था, दोनों इन्वर्स होता है, गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि 2 में 1 से गुणा किए 2 हो जाएगा, यानी कि 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 2 इंटू 1, इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा गुणा करेंगे 1 आएगा, इन्वर्स होता है कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 2 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 229 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि P और Q की गति का अनुपात दिया हुआ है, P अनुपात Q, यहाँ स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दे रखा है 2:3 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर जाता है। Q जो है 360 जाता है कितना देर में, 3 घंटा में, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया स्पीड हो गया। ठीक, Q का स्पीड कितना हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गया होगा। 3 घंटे में 360 यानी स्पीड क्या हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और Q का यहाँ पे रेशियो में कितना है 3 है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से कटाए तो 1 यूनिट का वैल्यू 60 आ गया, तो हमें 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है ना, P का चाल क्या होगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मिनट सॉरी 40 में हो जाएगा, ये
एक यूनिट का वैल्यू 40 तो 2 यूनिट का वैल्यू 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा पी का स्पीड हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। ये 360 3 घंटा में जाता है तो 1 घंटा में 120 किलोमीटर यानी स्पीड हो गया इसका, और यहाँ 3 दिया है, 3 यूनिट का वैल्यू 120 तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, 2 यूनिट का वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर बोला है यहाँ से कि यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 100, 2.5 मतलब 5/2 लिख देते हैं। ठीक, 5/2 kg सब्जी का मूल्य जो है कितना है, तो 120 रुपये है। 120 रुपये है तो 1 किलो का 3/4 यानी 3/4 का वैल्यू पूछा है। 3/4 kg का मूल्य पूछा है। 1 kg का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए अगर चाहें तो आप इसको कटा सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 120 बट्टा में 5 और 2 ऊपर चला जाएगा और गुणे 3/4 का वैल्यू निकालना है तो 3/4 से गुणा कर लेंगे। बात समझ में आ गया होगा। 120 में भाग दे दिए 5/2 से तो 2 ऊपर चला गया, 3/4 का वैल्यू निकालना है, गुणा कर लेंगे। 5 चौके 20, 20 छक्के 120 यानी कि 36, 18 दूना 36 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 5/2 यानी 2.5 kg का 120 तो 3/4 kg का वैल्यू यानी कि 1 kg के 3/4 मतलब 3/4 का वैल्यू पूछा हुआ था तो 36 रुपया आ जा रहा है हम लोग का, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो हो जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। ठीक, बात क्लियर। तो चलिए हम लोग आज जो 30 क्वेश्चन का टारगेट था तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक, अब आगे हम लोग 30 क्वेश्चन प्रतिदिन करते रहेंगे। ठीक, आप ऑनलाइन डेली आइए 8 बजे 8 PM में हम लोग जो है इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक, वॉल्यूम 2 समाप्त हो गया है। अगर वॉल्यूम 2 आप बिल्कुल नहीं देखे हैं तो उसे एक एक वीडियो करके देखिए, बहुत आपको फायदा होने वाला है। ग्रुप डी का क्वेश्चन इस बार का लेवल वाला क्वेश्चन पूछा था तो ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन उसमें है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो इस बुक में है, वॉल्यूम 1 में है, तो लास्ट में उसको हम लोग भी करेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप घर पे मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक, देखिए जो हम लोग मॉर्निंग में क्लास देखते थे, आपको मॉर्निंग में हम लोग का 9 AM में क्लास चलता था हमेशा। ठीक, 9 AM वाला जो टॉपिक वाइज मैथ चलता था तो कुछ दिन से रुका हुआ था। ठीक, तो इसका फिर से आपका कल या परसों से आपका वीडियो मिलेगा इसमें। ठीक, हम लोग उसमें रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक, नंबर सिस्टम उसमें देख रहे थे, नंबर सिस्टम का 8 वीडियो डला हुआ है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए। और हम लोग रिमाइंडर थ्योरम 9 बजे से शुरू करेंगे। ठीक, कल से मिलेगा आपका या फिर परसों से मिलेगा। ठीक, तो कल ही से कोशिश रहेगा कि कल से शुरू हो, नहीं तो परसों से पक्का इसमें शुरू होगा। ठीक, तो आप 9 बजे सुबह में भी लाइव आ जाइएगा 9 AM में, और टॉपिक वाइज देखिएगा जो कि नंबर सिस्टम से चल रहा है, उसमें शुरू नहीं होगा। 8 वीडियो डल चुका है, उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में। 8 से आगे हम लोग 9वां वीडियो उसमें देखेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम से होगा। बहुत बेसिक से हम लोग उसको शुरू करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ है उसको भी पिक करके हम कराएंगे उसको। और ये तो हम लोग का 8 बजे शाम में चलता रहेगा। ठीक, डेली आप 8 बजे लाइव आइए और प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 समाप्त हो गया है और वॉल्यूम 1 चल रहा है उसको देखते रहिए। ठीक, चलिए ओके बाय, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।